नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिन भर स्वागत है हम करने में लगे रह रहे हैं आप लोग। ऐसे लग रहा है जैसे कौन सा जंग जीत के आए, लेकिन खैर जंग जीत के तो आए ही हैं। हाँ, तो चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, गोंडा जिले का भी रिजल्ट आ गया है। तो गोंडा जिले में आज बुलाया गया था टोटल कितने लड़के, 60 लड़कों को। अब सोचो, ये लड़के पता नहीं आईपीएल दिख रहे हैं कि क्या दिख रहे हैं, एकदम नाबाद आ रहे हैं। नाबाद का मतलब समझ रहे हो? मतलब 100% रिजल्ट। मतलब कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा इसमें जो किसी भी चीज़ में बाहर हुआ हो। सारे कैंडिडेट पास हो गए, आपके सामने दिख रहा होगा, सब सफल सफल सफल। अब सफल मटर तो नहीं है ये तो श्योर है। इसका मतलब ये मेडिकल में ही सफल हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। कल का रिजल्ट काफ़ी थोड़ा ख़राब रहा, खैर अभी थोड़ी देर बाद और क्लियर होगा। और आज मेडिकल लड़कों का कैसा रहा ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। अभी जस्ट बात हुई है कुशीनगर के एक लड़के से, उसका मेडिकल हो गया। वहाँ रिजल्ट अभी चस्पा नहीं हुआ था, क्योंकि जो चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया है वो कल होनी है। लगभग 85-86 के आसपास लड़के बुलाए गए थे, जिसमें जो फ्लैट फीट है उसमें 2 लोगों को रोका गया है अभी तक। तो मैक्सिमम चांसेस है 2 से 3 हो जाएगा, क्योंकि उस लड़के का मेडिकल हो गया तो वो चला आया। अब वो कैसे मेडिकल हुआ, स्पेशली कुशीनगर में मैं बता दे रहा हूँ। देखो, वहाँ अंदर घुसने पे जो उपस्थिति वाला फॉर्म था वो भरवाया गया। वहाँ जब फॉर्म भरवा दिया गया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया गया, मतलब एडमिट कार्ड, उसके बाद उसके आगे बुलाया गया। तो पहले ही वो सीधे चार्ट पढ़वाए। चार्ट में कौन सा था, एक जो सी वाला होता है, जिसमें सी क्या वो पूरा ओ टाइप का रहता है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं कट रहता है, और इंग्लिश वाला चार्ट था। दोनों चार्ट पढ़वाए। उसके बाद वर्णांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस चेक किए। वो होने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वहाँ कान चेक किए। कान चेक करने के बाद जो फ्लैट फीट है वो चेक हुआ। बोल एक चेक हुआ। और जो कैरी एंगल होता है वो नहीं चेक हुआ। वहाँ पाइल्स वाइल्स कुछ नहीं चेक हुआ। प्राइवेट पार्ट चेक हुआ था, ठीक है। प्राइवेट पार्ट चेक होने के बाद क्या था, लंबाई और सीना नापा गया, जो बेसिक बेसिक है, बहुत टाइट नहीं नापा गया था। उसके बाद डीएनएस चेक किया गया। डीएनएस चेक करने के बाद मेडिकल कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि वेरिकोज वेंस क्यों नहीं चेक हुआ। तो वेरिकोज वेंस, ये जो पसीना फसीना होता है, वो सारी चीज़ें नहीं चेक हुआ। देखो, मैंने क्या कहा, हर जगह के मेडिकल के जो डॉक्टर हैं वो अलग टाइप के हैं। जिनके दिमाग में जो समझ में आ रहा है वो चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो मेडिकल का प्रोफार्मा है वो देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पाइल्स चेक कर लो, ये चेक कर लो। उनके ऊपर है, वो चेक कर ले रहे हैं, उनके ऊपर है वो नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिएगा, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बता रहे हैं टेस्टिस का ऑपरेशन करवाए थे, थोड़ा सा स्वेलिंग है। देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों ऑपरेशन करवाए, क्या होता है हाइड्रोसील का प्रॉब्लम, ये आपको अच्छे से पता है। तो अगर ऑपरेशन करवा लिए हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और बाकी देखो, मैंने क्या कहा, हर जगह अलग अलग टाइप के चार्ट यूज कर रहे हैं। जनरली इसके पहले क्या होता था, हर जिलों में एक ही टाइप वाला चार्ट यूज करते थे, जिसमें कट का निशान रहता था ऊपर नीचे दाहिने बाएं। लेकिन इस बारी क्या किए हैं, जो मेडिकल मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उसमें जो डब्बा वाला रहता है ना, जिसमें एक तरफ न्यूमेरिक में रहता है, एक तरफ एबीसीडी, एक तरफ हिंदी वाला, एक तरफ जो कट वाला होता है, तो वो चारों वाला वहाँ जाके लगा दिए हुए हैं। जो मन कर रहा है वो पढ़वा दे रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जैसे कुछ जगह पे हार्ड हो रहा है तो कुछ जगह पे नॉर्मल भी हो रहा है, ठीक है। अब आपके नसीब के ऊपर, जैसे अम्बेडकर नगर का देख लो। अम्बेडकर नगर में कल कितना टफ हुआ, लेकिन शिकायत हुआ तो आज एकदम नॉर्मल हो गया। देखो, पैसा लेने के चक्कर में ज़बरदस्ती करोगे तो फंस जाओगे, और फंसोगे तो चली जाएगी नौकरी। फिर 25-50 हज़ार कमाते रहना डॉक्टर साहब लोग, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। और कुछ लोगों का जिनका मेडिकल में उनको फेल कर दिया गया, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। देखो, अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है। आपको जिस दिन बुलाया गया है रीमेडिकल के लिए, वहाँ पहुँचिए और सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करिए, ताकि वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग फिट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी एक लड़की का फ़ोटो आया था पैर का, कि उसे बो लेग में बाहर कर दिया गया। भाई, बो लेग उसको है ही नहीं यार, पता नहीं कैसे बाहर कर दिए हैं। और बता रही थी वहाँ 50,000 रुपया भी मांगा जा रहा था। तो देखो, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ऐसे ही किसी को पैसा मत दे देना। पता चले पैसा दे दोगे और लेके निकल लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हो। बड़ा मेहनत से पैसा कमाते हैं माँ बाप। तो मैं सोचा आपको बता दूं। बाकी धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है। और कुछ जगहों पे ही देखो, 75 जिलों में मुझे लग रहा है 5 भी जिले ऐसे नहीं है जहाँ प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा है। ये हर भर्ती में होता है। कुछ जगह के डॉक्टर होते हैं 30 मार खा, बाकी तो बहुत नॉर्मल हो रहा है। और जिनकी लंबाई में थोड़ा ज़्यादा ही कम है वहीं बाहर का, अब जैसे देखो इतना 75 जिले का कल मेडिकल था, सिर्फ कासगंज में ही क्यों दिखा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह उन्हें पास कर दिया गया है,
चैलेंज करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उन्हें फिर से मिलेगा। जैसे देखो डीवीपीएसटी में लड़कों को बाहर किया गया, लड़के डीवीपीएसटी क्या पीएसटी कहिए, उसमें लंबाई में बाहर किया, वहाँ कोर्ट से न पाओगे फिर चले आए। भाई ऐसा मत करो डॉक्टर साहब, ज़िंदगी बन जाने दो। ऐसा लड़का आईएएस नहीं बन जा रहा है। अरे कम से कम आजीविका तो चलेगी। आपका तो चलो ठीक है, 1-1.5 लाख रुपये सैलरी कमा रहे हो। मेरी सभी डॉक्टर साहब लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए, कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा बच्चों का भविष्य बन जाए। बहुत मेहनत से यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी और जो खबर मिलेगी वो आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। तो फिलहाल आप लोग इतने से ही संतुष्ट कीजिए। मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।